आपने अक्सर सुना होगा कि वो लड़कियां जो दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खराब हैं, दे हैव द ब्यूटीफुल लाइफ एंड ब्यूटीफुल पार्टनर। जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पेरेंट्स हैं, उनके साथ बाउंड्रीज सेट कैसे करें? बहुत मुश्किल है, इट्स लाइक नियर टू इम्पॉसिबल। जो आपके लिए आपका सारा वक्त थे, आप उनके लिए सिर्फ एक मुकर्ररा वक्त हो। अगर हमारा इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, तो उसको सिक्योर कैसे करें? सबसे पहले कि मैं जरूरी हूँ और मैं खुद की जात के लिए जरूरी हूँ। खवातीन जब वो पैदा होती हैं, हम उनका पूरा माइंडसेट इसके इर्द गिर्द बनाते हैं कि जी आपकी शादी होनी है। लड़के का माइंडसेट है कि जी आपने कमाना है। दोनों के लिए खतरनाक है, हम उनको जीने ही नहीं देते। जितने भी हमारे पेरेंट्स का तबका है, उनको पता ही नहीं हमारी औलाद कैसी है। ये कौन से पेरेंट्स? अच्छा, ये काम करना है ना, शादी के बाद कर। बिल्कुल, कहीं भी जाना है शौहर के साथ करना। आपको शौहर ऐसा मिल जाए जो आपको चार दीवारी में बंद करके रखे, आप तो गए, जिंदगी खत्म आपकी। हमारी फैमिली में ये भी ट्रेंड है कि बाहर से कोई आता है तो कहेगा आपका बच्चा ऐसा है, इसने अभी बोलना नहीं सीखा, इसने अभी चलना नहीं सीखा, और माँ बाप कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रूथ डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में कि ये क्या होते हैं और ये हमारी ज़िंदगी पर कैसे इफेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे बाउंड्रीज के बारे में कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको सेट कैसे करें। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ारा। तो एपिसोड को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा मैम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कि अटैचमेंट स्टाइल्स होते क्या हैं? अटैचमेंट स्टाइल्स आर पैटर्न्स जिसकी बेसिस पे हम लोगों से रिश्ते कायम करते हैं। छोटे होते बच्चों के जिस तरह के रिश्ते होते हैं उनके पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स उनके साथ कैसा रिश्ता बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट स्टाइल। राइट। और ये चार किस्म के होते हैं। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन बॉल्बे, उन्होंने चार किस्म के अटैचमेंट स्टाइल्स को नाम दिया है। जैसे ओके। सिक्योर अटैचमेंट, जो लोग कहते हैं कि मैं सिक्योर हूँ, आई एम वर्दी, आई एम लवेबल, और लोगों पे डिपेंड भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसी तरह से अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं जो कहते हैं कि अ, हाँ, मैं मोहब्बत कर सकता हूँ बट कहीं न कहीं ये लोग मुझे छोड़ जाएँगे। मैं अकेला ही ठीक हूँ, आइसोलेशन में चले जाना। या अक्सर आपने वो लोग देखे होंगे जो घर में एक ऐसा फ़र्द होता है जिसको अटैचमेंट नहीं मिली होती, अटेंशन नहीं मिली होती, राइट। लेकिन वो सबसे कामयाब होते हैं। दे आर लाइक, बिल्कुल। वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अक्सर तो वो बीच वाले बच्चे होते हैं या सबसे छोटे वाले बच्चे होते हैं। एंड देन देयर आर दिस एंग्शियस अटैचमेंट, जहाँ पे उनको होता है कि हमें हर वक्त ना अपने पेरेंट्स या अपने पार्टनर या अपने बॉस के वैलिडेशन की ज़रूरत है, और वो बार बार फ़ोन चेक करना, बार बार उनको रीच आउट करना, बार बार पेरेंट्स को चिपक जाना, ये एंग्शियस अटैचमेंट आ जाता है। ओके। एंड देन द फोर्थ वन इज़ डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट। इसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मोहब्बत, प्यार और खलूस बच्चों में भर देते हैं और उनको कभी नो नहीं किया होता उन्होंने। और वो बच्चे होते हैं कि हमें ये चाहिए तो ये चाहिए, पर जब उनको मिल जाता है दे डिसऑर्गेनाइज इट। अच्छा मैम, ये बताएं कि ये जो आपने अटैचमेंट स्टाइल्स अभी एक्सप्लेन किए, इनका हमारी सेल्फ वर्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है? यस, तो जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा अगर किसी का सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, राइट। उनकी सेल्फ वर्थ बहुत अच्छी होती है और वो अक्सर लीडिंग रोल्स में होते हैं, बॉस होते हैं, घर के ऐसे फर्द होते हैं जो लोगों पे डिपेंड भी कर रहे होते हैं, मामलात भी संभाल रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके अंदर लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है और इनके ओके। बड़े सिक्योर किस्म के रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कि अगर कोई उनके सामने एंग्शियस अटैचमेंट वाला आएगा जो कहेगा कि मुझे आपको बार बार कॉल करनी है, मैं आप काम पे हो, बार बार फ़ोन आ रहा है, बार बार फ़ोन आ रहा है, दे विल नॉट अटेंड योर कॉल जस्ट बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग देम। नहीं, वो अपनी ज़ात में बहुत सिक्योर हैं। वो आपको फारिग होके बताएंगे कि दिस इज़ आवर वर्किंग टाइम और राइट। आप हमें वर्किंग टाइम में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इवन इफ़ यू आर गोइंग टू डू दैट, आई एम सॉरी, वी विल हैव टू कट दिस रिलेशनशिप। ओके। सेम गोज विद देयर पेरेंट्स ऑल्सो, और वो पेरेंट्स की तरफ से सिक्योरिटी आती है जो वो बच्चों को बताते हैं, बेटा योर वर्थ मैटर्स, यू डिज़र्व लव एंड केयर एंड रिस्पेक्ट। इन बच्चों को पता होता है कि किसी ने हमें गाली निकाली ना छोटे होते स्कूल में, तो हमने से दोस्ती नहीं करनी है। राइट। ठीक है, दे नो हाउ टू बिल्कुल। प्रोटेक्ट, एंड देन वो अपने माँ बाप को भी सब कुछ बताएंगे क्योंकि उनको पता है कि मेरे घर में ऐसे दो फर्द हैं जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मुझे संभाल सकते हैं और जिनको पता है मेरी पेन का। बिल्कुल। ठीक है, और जो एंग्शियस अटैचमेंट होता है उनको अपनी पेरेंट्स की तवज्जो ढूंढनी पड़ती है।
सो आई हैव सीन ग्रोइंग अप ऑल्सो, और अभी भी अपने एक्सपीरियंसेस से भी, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं होते वो एंक्शस अवॉइडेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं, अटैचमेंट स्टाइल उनके अंदर आ जाता है, जहाँ पे उनके साथ बहुत गलत भी हो रहा हो बाहर, तो भी वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते कि बिल्कुल, वी आर गोइंग थ्रू दिस पेन। और अक्सर जैसे चाइल्ड अब्यूज़ है, उस एज वाले एज फैक्टर में होता है, बचपन में ये चीज़ें होती हैं जब जब पता बच्चा ही नहीं होता। कमज़ोर होता है, और प्रेडेटर को पता होता है कि इसके अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, इसके पेरेंट्स बिल्कुल, इसकी बात नहीं सुनेंगे, और वो कभी अपने पेरेंट्स से जिक्र भी नहीं करते। अक्सर ऐसे एडल्ट्स मेरे पास आते हैं सेशंस में जो डिस्कस करते हैं देयर पेन, एंड दे वर लाइक हमें कभी ये सिक्योरिटी नहीं मिली कि हम अपने माँ बाप से जाके डिस्कस कर सके, और जिन्होंने राइट, किया लेटर भी ज़िंदगी में, तो उनको वो वाला रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलना चाहिए था अपेरेंटली, बिल्कुल, क्योंकि उनको ब्लेम ही मिला है उसमें भी। एंड देन देयर इज दिस अवॉइडेंट पर्सनालिटीज, ये अक्सर वो वाली पर्सनालिटीज होती हैं, आपके इर्द गिर्द देखा होगा आपने उन लोगों को जिनको सपोर्ट नहीं मिला, लव नहीं मिला, केयर नहीं मिली, अटैचमेंट, लेकिन उन्होंने उस चीज़ के ऊपर फिक्सेट नहीं किया जैसे एंक्शियस वालों ने किया है। बिल्कुल, उनको लगा कि ठीक है, हमें नहीं मिला तो हम अपने लिए खुद करेंगे, आप हमें रोटी नहीं बना कर दोगे, वील मेक इट, आप राइट, हमारे लिए हमारे कपड़े आयरन नहीं करोगे, वॉश नहीं करोगे, वी विल डू इट। इफ़ देयर इज़ नो ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल, जब हमने स्कूल जाना है तो वो खुद ही बनाना सीख लेंगे। थ्रू आउट द क्योस वो खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं, एंड ग्रोइंग अप अमेजिंगली उनकी फैमिली उनको कहती है ये वो वाला बच्चा जिसने हमें कभी तंग ही नहीं किया। बिल्कुल, वो इतना तंग हुआ है मेंटली कि उसने कहा कि ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही, मैं अपने ऊपर हावी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे अपने सर्वाइवल के लिए भी तो कुछ करना है। मुझे खाना-पीना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे दोस्त बनाने हैं और मुझे पढ़ना है। मैं पढ़ लिख के कुछ बनूँगा। अक्सर ये लोग भी लीडिंग रोल में आ जाते हैं, ओके, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये होता है कि मैं सबका ख़्याल रख सकता हूँ, मैं सबको अपॉर्च्युनिटी दे सकता हूँ, सबकी ज़िम्मेदारियाँ उठा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी पे डिपेंड नहीं कर सकता, जैसे सिक्योर अटैचमेंट वाले करते हैं। राइट, तो ये अपनी एक्सपेक्टेशंस किसी से भी नहीं लगाते। फॉर इंस्टेंस अगर इन्होंने आपको कोई टास्क कहा है और आपने नहीं किया तो दे विल बी लाइक आई न्यू इट। ये ओके, नहीं होना था। उन्होंने पहले ही हुँ, कर लिया होता है वो टास्क, ठीक है? राइट, एंड देन देयर आर दिस डिसऑर्गनाइज्ड पर्सनैलिटीज़। अक्सर आपको ये एलीट क्लास या बहुत पुअर क्लास में मिलेगा वेयर दे आर वेरी क्लोज विद देयर पेरेंट्स, ठीक है? और ओके, पेरेंट्स जो हैं क्लोज इन अ मटेरियलिस्टिक वे, ठीक है? और उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी करनी और उनको फटाफट चीज़ें दे देना, प्रोवाइड कर देना। सो दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स, दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ रिलेशंस, दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ व्हाटएवर मटेरियलिस्टिक स्टफ दे आर गेटिंग। आपने अक्सर सुना होगा आजकल जैसे 13 साल के बच्चे के पास प्राडो, फॉर्च्यूनर राइट, है और उसने किसी बाइक वाले को मार दिया और बिल्कुल, अनफॉर्च्यूनेटली उनकी ऑन स्पॉट डेथ भी हो गई। ये कौन से पेरेंट्स हैं? आई वुड नॉट अलाउ एनी चाइल्ड, लेट अलोन लेस देन 18, कि मैं उसको गाड़ी दूँ, ठीक है? बिल्कुल, इसी तरह से 12 साल के 10 साल के बच्चों को आप देखेंगे, दे आर स्मोकिंग, दे आर डूइंग ड्रग्स, दे आर इन पार्टीज़, और सोशल मीडिया भरा हुआ है इन बच्चों के साथ। एंड देन दे आर दिस लव सॉन्ग एंड टिकटॉक्स ऑफ छोटे-छोटे बच्चे, एग्ज़ैक्टली, अ, दे आर पेरेंट्स एंड दे आर अलाउइंग इट, ठीक है? ये डिसऑर्गनाइज्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, ये आगे जाके इनसे नो बर्दाश्त नहीं होता। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, और बात मान भी जाए और हो भी जाए, जैसे एक बच्चा है वो कह रहा है माँ जी मैंने इससे शादी करनी है, और माँ शादी करवा के भी ले आए वो बहू, उसके बाद वो उसके साथ इतना बुरा सलूक करते हैं, और लोग सोचते हैं कि यू वर मैडली इन लव विद दिस पर्सन दैट यू वांटेड दिस पर्सन इन योर हाउस, राइट, और अब आप इनको ज़हनी अज़ियत दे रहे हैं, फिज़िकली टॉर्चर कर रहे हैं, व्हाई? तो दीज़ आर दोज़ डिसऑर्गनाइज्ड अटैचमेंट पीपल। ओके। अच्छा मैम, हम अपना अटैचमेंट स्टाइल कैसे आइडेंटिफ़ाई करें? इसके बहुत से स्केल्स हैं, अब तो ऑनलाइन बहुत स्केल्स पड़े हुए हैं ओके, अटैचमेंट स्टाइल्स फिगर आउट करने के लिए। आप प्रोफेशनल हेल्प के लिए जा सकते हो, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, उनको कह सकते हो कि आई वांट टू नो अबाउट माय अटैचमेंट स्टाइल। ये मैंने असेसमेंट की थी ऑनलाइन, अगर आपने कोई असेसमेंट करवानी है वो भी करवा लें मुझसे, और मेरी हिस्ट्री लें, मुझसे पूछें, मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि मेरी अटैचमेंट स्टाइल क्या है, ताकि मैं उन बेसिस पे अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर काम कर सकूँ, जो रिश्ता मेरा खुद के साथ है, जो मेरा बॉस के साथ है, जो मैं स्ट्रेंजर्स के साथ डील करता हूँ, जो मेरा रिश्ता मेरी फैमिली के साथ है, मेरे सिबलिंग्स के साथ है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ है, मैं उस सब चीज़ों में माहिर होना चाहता हूँ। तो ओके, ये चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप हेल्प आउट ले सकते हैं। देन देयर इज़ दिस अनदर टूल जो आजकल काफ़ी चल रहा है, चैट जीपीटी के थ्रू भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं राइट, थोड़ा-सा, थोड़ा-सा,
ठीक है, जिसमें आपको पता चल जाए कि अटैचमेंट स्टाइल्स होते क्या हैं, आपके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। फिर आप किसी प्रोफेशनल के पास जा सकते हो कि वो आपको एक पूरा प्लान बना के दे सके कि अच्छा हाँ, ये आपका सेल्फ डायग्नोसिस जो था ठीक है या नहीं है, या हो सकता है कि 2 अटैचमेंट स्टाइल भी एग्जिस्ट कर रहे हो आपके अंदर। दैट ओके, इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। और डिफरेंट रोल्स डिफरेंट जगह आ सकती हैं आपके अटैचमेंट्स। और आप कैसे इसमें माहिर कर सकते हो वो आपको प्रोफेशनल ही बता सकते ओके। अच्छा मैम, अभी आपने चैटजीपीटी का ज़िक्र किया, तो हैं। आजकल ये बहुत कॉमन है, हमारा यस, दिन कैसा गया, हम यस, एआई को बताएँगे, कुछ बुरा हो गया उसको बताएँगे, यस, कुछ अच्छा हुआ तो यस। बताएँगे, तो इज़ इट डेंजरस? It is dangerous and it is comforting at the same time. ओके, अच्छा, अब मैं कंफर्ट की जो बात कर रही हूँ इसको हम कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को हम आसान अल्फाज में बताएंगे कि जी, मुझे तलब हुई है किसी चीज़ की और मैंने इंस्टेंटली वो चीज़ गेन कर ली है, तो मुझे उसका एड्रेलिन रश मिलेगा। मेरी जो खुशी के हार्मोन्स हैं ना, दे विल बी लाइक टचिंग द राइट, वॉल्स रूफ। और मुझे होगा कि ये तो बहुत कामयाब चीज़ है, ये क्या चीज़ है, मुझे तो किसी थेरेपिस्ट की, किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी माँ बाप की, किसी की चीज़ की ज़रूरत, बिल्कुल, किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। यही मेरा दोस्त है, यही मेरा पार्टनर है, मेरा सब कुछ है। तो आप आइसोलेट हो जाओगे। हम ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स और हमें लोगों की ज़रूरत है। जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं आज बैठ के, मैं और आप, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। यू कैन राइट, नॉट हैव अ पॉडकास्ट विद अ चैट जीपीटी, यू कैन नॉट मैरी चैट जीपीटी, यू कैन नॉट गेट अ डायग्नोसिस फ्रॉम चैट जीपीटी, यू कैन, एग्ज़ैक्टली, चैट जीपीटी आपको हील नहीं कर सकता, वो आपको बीमार करेगा ओके, इन फ्यूचर। क्योंकि आप देखिए, नई नई चीज़ है, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट एंड थ्रू दिस पॉडकास्ट वी शुड मेक अदर पीपल अवेयर बिल्कुल, कि इसके बहुत से नुकसान आते हैं। जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, एडिक्टिव है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कोई नशा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे नशे के हार्मोन्स, वो एड्रेनलिन रश, खुशी के हार्मोन्स बढ़ते चले जाएंगे और हम स्टिक हो जाएंगे कि अच्छा, हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। राइट, ऐसे ठीक ही है, है, और हम इंस्टेंटली, हमें पता चल जाता है कि ये होगा, ये होगा, बट दैट्स चैट जीपीटी एनालिसिस बेस्ड ऑन द रिसर्चेस। अक्सर आप कोई कमांड डालते हैं चैट जीपीटी में, वो कहता है प्रोसेसिंग। बिल्कुल, तो वो जितनी ऑनलाइन रिसर्च होगी उसकी बेसिस पे होगा ना। ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी रिसर्चेस नहीं हैं। ठीक है, ओके, हमारे ब्राउन कल्चर पे, देसी लोगों पे, उनकी मेंटालिटी पे, लूप होल्स पे इतनी रिसर्चेस नहीं हैं जितनी राइट, होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हम पहले से बहुत बेहतर हैं बिल्कुल, रिसर्चेस में। लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी करने की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, एंड द डेटा ऑन फीमेल इज़ वेरी लेस। ओके, ठीक है, और हमें उसके बारे में भी जानने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हमेशा प्रोफेशनल हेल्प लें। जैसे कि पहले भी होता था, गूगल पे लोग अक्सर अपने सिम्टम्स डाल के देखते थे बिल्कुल, कि जी मैम, हमारा तो ये डायग्नोसिस है। तो मैं उनको समझाती थी कि हमें सेल्फ डायग्नोसिस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें फिगर आउट करना है। जैसे अटैचमेंट स्टाइल्स की बात करें हम, कि अच्छा ठीक है, हो सकता है हमारे पास ये चीज़ें, लेट्स गो टू अ प्रोफेशनल, लेट्स गेट प्रॉपर असेसमेंट, लेट्स गेट प्रॉपर टूल्स और प्रॉपर डायग्नोसिस हमें मिलेगा, तभी हम ये करें। राइट। अच्छा मैम, आपने एंग्ज़ियस अटैचमेंट की बात की आगे, तो अक्सर ये होता है हम एक टेक्स्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेक्स्ट करेंगे और अगर हम्म, हमें इन फ्यू मिनट्स उसका रिप्लाई नहीं आया, अगले हम्म, बंदे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हम इतना ओवरथिंक कर लेते हैं, हम बहुत बुरा सोच लेते हैं। यस। तो इसको कैसे सही करें? अच्छा, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जब हम किसी भी फ़र्द को बताते हैं कि आपको मदद की ज़रूरत है, वो उनको समझ नहीं आएगी जब तक वो खुद फ़िगर आउट नहीं करेंगे। एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स ख़त्म हो रही हैं, माँ-बाप के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा। उनको पता चल जाता है कि वो समथिंग इज़ रॉन्ग एंड देन दे कम फॉर द थेरेपी। थेरेपी जो है वो लास्ट ऑप्शन होता है किसी के लिए भी, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। बट व्हेन दे कम, हमेशा उनको बताया जाता है कि दिस अटैचमेंट स्टाइल कैन वेरी एंड कैन इम्प्रूव अगर आप अपने लिए हेल्दी चॉइसेस और हेल्दी बाउंड्रीज लेकर आते हो ज़िंदगी के अंदर। एक कॉल करना किसी को और 100 कॉल करना एक ही मतलब है। राइट, ठीक है, जो इंसान आपकी एक कॉल पे आपको अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, प्रोबेबली वो बिजी हैं, बिल्कुल, वो अवेलेबल नहीं है। बट आप, एंग्शियस अवॉइडमेंट वाले जो होते हैं, वो कहते हैं ये भाग गए, ये बिल्कुल। गायब, इन्होंने मुझे डंप कर दिया है, इन्होंने मुझे छोड़ दिया है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, ख़त्म हाँ, हो कोई गई और है। आ गया है, और बिल्कुल, जो भी वर्स्ट सिनेरियो है ना, ये इमेजिन कर लेंगे और वो कहेंगे कि ये ऐसा ही है। हालाँकि बिल्कुल, ऐसा नहीं होता, इनफैक्ट वो अपना रिलेशनशिप और टॉक्सिक कर देते हैं। एक डर है ना कि छोड़ देंगे, वो वाक़ई इंसान छोड़ के चला जाता है इन रवैयों की वजह से, क्योंकि इट गेट्स टू ओवरवेलमिंग फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो। राइट, और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि जो इंसान आपको एक कॉल पे रिस्पॉन्ड करने वाला है,
वो आपको क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करेगा? बिल्कुल। ठीक है। एंड ये चीज़ समझाने के लिए हमें उनको पैटर्न्स बताने पड़ते हैं कि आपकी ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। आपके पेरेंट्स आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, आपको बार बार उनको करना था, मामा मामा, मामा इज़ ऑन द फोन, मामा मामा। तो आपको पता था कि मैं राइट। 50 दफ़ा मामा कहूँगी तो मेरी मामा रिस्पॉन्ड करेंगी। तो बिल्कुल। आपने अनकॉन्शियसली वो चीज़ सीख ली है। तो अब आपको है कि मैं अपने पार्टनर को भी वैसे ही ट्रीट करूँगी तो मुझे लव मिलेगा, मुझे केयर मिलेगी, अटेंशन मिलेगी। बट दैट पर्सन माइट हैव अनदर अटैचमेंट स्टाइल। बट अगर उनका भी एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है तो उनको लगेगा ये इंसान तो मुझसे मोहब्बत करता है जो मुझे 100 दफ़ा कॉल कर रहा है। बिल्कुल, ऐसे तो ही वो है। 100 दफ़ा कॉल होगी, फिर 200 दफ़ा 200 दफ़ा होगी, दोनों इतने टॉक्सिक हो जाएंगे एक दूसरे के लिए कि उनकी ज़िंदगी में कोई और बचेगा ही नहीं। फिर उनकी ये लड़ाई होगी कि मैंने आपको 15 दफ़ा कॉल की तो आपने मुझे 10 दफ़ा क्यों की? ओके। तो आपको भी मुझे 15 दफ़ा कॉल करनी बिल्कुल, ऐसे ही चाहिए। है। तो ये इस तरह के मुकाबलेबाजी, टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाती है, विच इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। ओके। फिर हमें उनको ऑब्वियसली अगर वो आइडेंटिफाई कर लें एंड देन दे आर इन थेरेपी, दे कैन गेट ट्रीटमेंट फॉर दैट। उनको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू सिखाया जाता है कि आप अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप पे कैसे काम कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप पे कैसे काम कर सकते हैं, इफ़ यू कैन एंड इफ़ यू वांट। ओके। ठीक है। ऑल्सो वी आर एन एडल्ट्स, कल को हमारे बच्चे होने हैं एंड देन वी हैव टू नो कि अच्छा हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स की वजह से हम अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे बहुत इन्फॉर्मेशन है पेरेंटिंग के बारे में, हम फॉलो कर लेंगे, सुन लेंगे, 1 दिन 2 दिन, हम उसको बदल नहीं सकते जब तक हम उस पे ट्रेनिंग नहीं हासिल करेंगे, उस राइट। पे काम नहीं करेंगे डेलिबरेटली। और वो काम कब तक करना है? जब तक हमने सेहतमंद रहना है और हमने अपने बच्चों को सेहतमंद रखना है, अपनी अपनी फैमिली को सेहतमंद रखना है। बिल्कुल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अच्छा मैम, बेस्ड ऑन योर अटैचमेंट स्टाइल हम अपने पार्टनर को कैसे चूज़ करें? यू हैव टू, एक देखें जैसे आजकल ट्रेंड है मिलने का लोगों को, बिल्कुल। दैट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल हनीमून फेज, लेकिन उसमें भी आपको बहुत विजिलेंट रहना है, आपको रेड फ्लैग्स नोट करने हैं कि इनकी पर्सनालिटी किस तरह की है, इनके अटैचमेंट स्टाइल्स किस तरह के, अपने माँ बाप के साथ कैसे हैं, इनके माँ बाप इनके साथ कैसे हैं, ओके। ये अपने बहन भाई के साथ कैसे हैं और वो इनके साथ कैसे हैं। दोनों तरफ से देखनी है चीज़ें। ये अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कैसे हैं और वो इनके साथ कैसे हैं। इनके घर आया हुआ फ़र्द, मेहमान, ये उनके साथ कैसे हैं। ओके। ये अपनी सोशल डीलिंग्स में कैसे डील करते हैं अपने कोलीग्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने से जो राइट। नीचे लोग हैं, फिर उससे जो नीचे तबका होता है हमारा लेबर, उनको कैसे डील करते हैं। ठीक है ना। उसमें कुछ लोग होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी रखते हैं और वो हर चीज़ पे कादिर हैं और हर चीज़ बैलेंस्ड है और लोग उनसे बहुत मेस्मराइज होते हैं। मोस्टली दे आर नार्सिस्टिक पर्सनालिटी। ठीक है। ओके। और अक्सर उन्होंने जो पार्टनर की सामने जो पर्सनालिटी दिखाते हैं वो बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है। और वो ख़तरनाक हो सकती है। ठीक है। सो दे आर समथिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल और वो अपने पार्टनर के लिए फ़र्क है। तो ये भी आपको छोटे छोटे हिंट्स मिलते रहते हैं, रेड फ्लैग्स थ्रू आउट, कि वो अचानक से अपनी आवाज़ ऊंची कर लेंगे, कंट्रोल करेंगे, या ओके। आपको अनकॉन्शियसली फील हो रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ इस इंसान के साथ, लेकिन आप फिर भी ऑब्लाइज्ड हैं कि ये ना, इसके साथ रह के बहुत मज़ा आता है क्योंकि सब लोग इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो मैं इसके सर्कल में सिक्योर रहूंगा या रहूंगी। ये ओके। चीज़ें भी आइडेंटिफाई करनी है। इसी तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो कि अच्छा हम अपना राइट पार्टनर कैसे चूज़ कर सकते हैं। किस में रेड फ्लैग्स हैं, ग्रीन फ्लैग्स हैं या पोटेंशियल मैच है। अगेन आपको जो चीज़ें नज़र आएँ, जो आपका एनालिसिस है वो आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को एजुकेट करते हैं इन चीज़ों के बारे में, आई बिलीव आपके 80% चांसेस अच्छे हो जाते हैं एक अच्छा पार्टनर सेलेक्ट करने के लिए। ओके। मैम, अगर हमारा इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है तो उसको सिक्योर कैसे करें? अगेन थ्रू लर्निंग, सबसे पहले कि मैं ज़रूरी हूँ ओके। और मैं खुद की ज़ात के लिए ज़रूरी हूँ। मुझे नूर की ज़रूरत नहीं है मुझे ये बताने के लिए मैं ज़रूरी हूँ। राइट। आई नो आई एम इम्पॉर्टेंट, आई डिज़र्व इम्पोर्टेंस, आई डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई राइट। लव माई सेल्फ। सो इफ़ आई एम वेयरिंग दिस रिंग, तो आई बॉट इट फॉर माई सेल्फ। आई डिडेंट वेट कि जी नूर मुझे जो है वो ब्यूटीफुल रिंग ला के देंगी और वो गेस करेंगी कि मुझे ये रिंग चाहिए और उनको मैं बताऊंगी कि नो, आई विल राइट। गेट इट फॉर माई सेल्फ। ठीक है। हाँ, जो मुझसे मोहब्बत करेंगे, जो ये जानते हैं कि मैं खुद से मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे वैसे ही मोहब्बत करेंगे जैसे मैं खुद से करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अगर कोई मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, उसको पता होगा कि ये अपने आप से कितनी मोहब्बत करती है, वो मुझे वैसे ही ट्रीट करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि वो लड़कियां जो
दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खराब हैं, दे हैव द ब्यूटीफुल लाइफ एंड ब्यूटीफुल पार्टनर। राइट, ऐसे ही सुना है है। ना, ये आजकल बहुत बिल्कुल, कॉमन आ रहा बिल्कुल, है। क्यों है राइट, ऐसा? एनी बिकॉज़ दे लव गेसेस? देमसेल्व्स। और और आई गेस उन्होंने अपने आप पे इतना काम किया हुआ है, उनका अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर है कि वो अच्छे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन हाई है। यस, एंड द अदर थिंग इज हेल्दी बाउंड्रीज। राइट, ठीक है, अगर वो देखेंगे ना कि somebody is disrespecting me, they'll cut off the ties। राइट, ठीक है, हालांकि जो बहुत अच्छी बच्ची हमारे कल्चर में, अच्छी बच्ची सिंड्रोम है, वो पिसती रहती है, उसको खर्चा नहीं बिल्कुल। मिलता, वो घर के काम करती है, वो बाहर ऑफिस संभालती है, वो बच्चे संभालती है, यस, पैसा यस, लेके यस। आती है, वो डूबी हुई है, इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है, शौहर नहीं है, चीट, एंड देन शील बी लाइक मैं खराब भी होती तो अच्छा था, बट वो खराब नहीं है। वो जिसको खराब का टाइटल दिया है हमारे मुआशरे ने, बेसिकली दैट वाज सेल्फ मेड सिक्योर इंडिपेंडेंट खातून हमारे मुआशरे की। राइट, ठीक है, जिसने कहा कि ओके आई एम ड्रेसिंग मॉडेस्ट एंड दिस इज हाउ आई वांट टू ड्रेस, दिस इज हाउ आई वांट टू मेक रिलेशनशिप विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, अगर आपके लड़के दोस्त हैं, इसका ये मतलब नहीं यू आर डेटिंग एवरीबडी, राइट, राइट? एग्ज़ैक्टली। और हम जिस मुआशरे में हैं, पाकिस्तान में को एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल, इज को एजुकेशन, यू कैन नॉट प्रिटेंड कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट? ऐसे ही है। और अक्सर जो ख़वातीन हैं जो जिन्होंने अपने आप को बहुत एक रिस्ट्रिक्टेड फील्ड में रखा हुआ था और बहुत अच्छी बच्ची सिंड्रोम था, वैलिडेशन सिंड्रोम था, वो पिस रही है क्योंकि उनकी हेल्दी बाउंड्रीज ही नहीं थी। उनको पता ही नहीं था मैं कौन हूँ, बिल्कुल, मेरी सेल्फ वर्थ क्या है। मैं आज भी लोगों को कहती हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि जी फलाना बंद, मुझे बहुत लोग तंग करे, मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता या कर सकती। मैंने कहा कि आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन पे कोई कैसे आपको तंग कर सकता? बिल्कुल, यू हैव द राइट टू ब्लॉक। कितना मुश्किल काम है ये। सो बिल्कुल, यू आर फीलिंग एंग्शियस कि ओ माय गॉड, ये तो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं लोग। कोई कैसे आपकी पर्सनल स्पेस में आपको तंग कर सकता है जब तक आपकी हेल्दी बाउंड्री मेंटेन है। ओके, ठीक है, ऑल्सो वो जो लड़कियों को जिनको हम कह रहे हैं कि दे हैव देयर लाइफ सॉर्टेड एंड एवरीथिंग बिकॉज दे नो कि हम अपने पर स्पेंड कर सकते हैं और हमें किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है, राइट, हालांकि उनको गोल्ड डिगर्स कहा जाता है, बिल्कुल। हालांकि वो नहीं है। ठीक है, दे आर स्पेंडिंग एग्ज़ैक्टली। ऑलरेडी ऑन देमसेल्व्स, क्योंकि बिल्कुल, उनके फादर उन पे स्पेंड करते थे। बिल्कुल, ठीक है, उनके फादर ने उनको फाइन डाइनिंग सिखाई है। वो अपनी मदर को, अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते थे, उनको पता है कि खातून को कैसे ट्रीट किया जाता है, और उन्हीं के बेटों को पता है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है, विद राइट, रिस्पेक्ट, विद गुड फूड, विद गुड एटमॉस्फेयर। एंड उसमें ये नहीं होगा कि यू नीड टू ब्रिंग द बिल एंड आई नीड टू ब्रिंग द बिल। आजकल ये 50-50% हाँ भी चल जी, रहा है काफ़ी ज़्यादा। एंड मोस्टली मैन आर नॉट वर्किंग एंड नॉट अर्निंग बिकॉज नहीं होता, सिखाया ही नहीं गया ना। एग्ज़ैक्टली। एंड देन दे बाय यू अ प्लेट ऑफ पास्ता और फिर वो कहते हैं शी इज़ अ गोल्ड डिगर। यस, इस बेसिस पे, हालांकि राइट, दे आर सॉर्टेड इन देयर लाइफ एंड वी नीड टू लर्न कि हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए ज़िंदगी के बिल्कुल, अंदर। हमारा तभी सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल बनेगा। राइट, सो इफ़ यू आर सिक्योर इन योर सेल्फ, एवरीबडी अराउंड यू विल मेक एफर्ट टू मेक यू सिक्योर। राइट, होता है ना, एक कोई फ़र्द हमारी ज़िंदगी में भी, ख़ानदान में भी, कि जहाँ पे हम कहते हैं कि ये इंसान है ना, इसके पास जाना है मैंने मदद के लिए, बिल्कुल, मशवरे के लिए, राइट, और आपको अच्छे मशवरे भी मिलेंगे और वो आपको जज भी नहीं करेंगे और वो बात उन तक ही रहेगी। दे बिल्कुल, आर सो सिक्योर इन देमसेल्व्स। एंड देन देयर आर सम पीपल जो डिग आउट करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, दे विल मेक स्टोरीज अबाउट यू एंड दे विल मेक यू अनकंफर्टेबल, राइट, और वो आपके ही घर के फ़र्द होंगे। ऐसे ठीक है। है, एंड इसी तरह से हमें जानना है कि हमें किससे सोशली डिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। वी आर नॉट कटिंग ऑफ देम, ऑब्वियसली फैमिली है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फासला, क्या सोशल डिस्टेंसिंग कितनी करनी है उनके साथ बेसिकली, राइट, जैसे कोविड में हम कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। राइट, यस, ओके। ओके मैम, सो साइकोलॉजिकल टर्म्स में बाउंड्रीज़ क्या हैं? बाउंड्रीज जो हैं अक्सर हमारे मुआशरे में इनको समझा जाता है कि ये सेल्फिशनेस है, राइट, और बाउंड्रीज का मतलब है कता ताल्लुकी। राइट, हालांकि ऐसा नहीं है। इट्स लाइक यू एंड मी आर फ्रेंड्स, और आप मेरे लिए कभी किसी पॉइंट पे टॉक्सिक हो गए हो, लेकिन आप फिर भी मेरे दोस्त हो, मैं आपको अपने सर्कल में रखूंगी, लेकिन मैं आपके ऊपर उतना टाइम पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगी जो मैं पहले कर रही थी। बट आई विल मेक अ हेल्दी बाउंड्री विद यू कि जब आपको मेरी ज़रूरत होगी और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो मैं कर दूंगी, नहीं होगी तो आई डायरेक्टली से नो। आई विल नॉट पुट यू इन अ प्लेस जहाँ पे मैं कहूँगी कि हाँ आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक या है, अब आप किसी इंसान के लिए हर वक्त अवेलेबल हो, क्या वो इंसान आपकी कदर करेगा?
नेवर। नहीं। एंड अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि मैम मैं तो रातों को भी नहीं सोता या सोती और मैं वेट करता हूँ कि मेरे अब्बा जी घर आ जाएं या मेरी अम्मी मुझे इस तरह से रिस्पॉन्ड करें या मेरा पार्टनर जो है मुझे मेरे फ़ोन उठा ले और मैं हर वक्त उनके लिए अवेलेबल होता हूँ। मैं अपना खाना, नमाज, बच्चा, हर चीज़ साइड पे कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो जहाँ पे ये होता है कि जी हम अगले इंसान के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं, हम उनके लिए कुछ भी नहीं रहते। वेयर एज उस इंसान ने आपके लिए कोई ना कोई टाइम सेलेक्ट किया होता है, मैं आपके लिए कब अवेलेबल हूँगा। वो अपने सारे मामलात देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब्बा जी गए हुए हैं, काम कर रहे हैं। वो जब घर आएँगे आपसे मिल लेंगे अपने फ्री टाइम में। आप अगर वेट करें, उनको नज़र नहीं आ रहा आप वेट कर रहे, आप उनको बता भी दो कि आई वाज़ अवेलेबल थ्रू आउट द डे और आपने मुझे कॉल भी नहीं की, ठीक है? बिल्कुल। तो वो ऑब्वियसली दे आर बिज़ी विद देयर लाइफ। हाँ, वो कभी टाइम निकलेगा आपको कॉल भी कर लेंगे, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एन आवर और 2 आवर ऑन द कॉल, राइट? राइट। तो वो जो हमारी अर्जेंट नीड है हर वक्त अवेलेबल रहने वाली विल बी टॉक्सिक फॉर अस, और वो अक्सर हमारे रिलेशनशिप में हमें ही नुकसान होगा और हमें ही घाटा होगा। क्योंकि जहाँ पे जो लोग हैं जिन जो आपके लिए आपका सारा वक्त थे, आप उनके लिए सिर्फ एक मुकर्ररा वक्त हो। बिल्कुल। वी शुड एक्सेप्ट दैट कि जैसे शादी को बहुत ज़्यादा हम हाइप दे देते हैं और हम कहते हैं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए हमारे मुआशरे में जब वो पैदा होती हैं, हम उनका पूरा माइंडसेट इसके इर्द गिर्द बनाते हैं कि जी आपकी शादी होनी है। बिल्कुल। लड़के का माइंडसेट है कि जी आपने कमाना है। दोनों के बिल्कुल। लिए खतरनाक है। हम उनको जीने ही नहीं देते, हम उनको बड़ा ही नहीं होने देते, हम उनको बताते ही नहीं है कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते एग्ज़ैक्टली। हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी बन सकती है, आप अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ें जो सिक्योर और हेल्दी बाउंड्रीज़ की तरफ आती हैं, हमें उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। जब तक हम खुद अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाएँगे इन चीज़ों के ऊपर। राइट। जैसे मैं ख़वातीन के बारे में बात कर रही थी कि हमें बताया जाता है कि जी आपने बड़े होना है, आपने शादी करनी है, शादी के लिए कैसी-कैसी फीचर्स होने चाहिए आपके अंदर, किस तरह की पर्सनैलिटी सबमिसिव बात नहीं करनी है आपने आगे से, आप जवाब कैसे दे सकते हो, आपकी चॉइसेस नहीं हो सकती। अच्छा ये काम करना है ना शादी के बाद करना, बिल्कुल, ठीक है? कहीं भी शौहर के जाना है साथ करना। शौहर के साथ करना, राइट। आपको शौहर ऐसा मिल जाए जो आपको चारदीवारी में बंद करके रखे, आप तो गए, ज़िंदगी बिल्कुल। ख़त्म आपकी, ठीक है? राइट। सो यू नीड टू गिव दैट एक्सपीरियंस टू योर चिल्ड्रन खुद से। आप अपने बेटे और बेटी को खुद मुख्तार बनाएँ, उनको एजुकेट करें, उनको बताएँ कि बेटा आप किसी से कम नहीं हो। बिल्कुल। और आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं। आपसे अगर कोई गलती होती है, हम आपकी सेफ स्पेस हैं, आप हमारे पास आ सकते हो, बात कर सकते हो। बिल्कुल। अनफॉर्च्युनेटली जितने भी हमारे पेरेंट्स का तबका है, मुझे ऐसा महसूस हुआ है और मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से ये देखा है कि वो उनको पता ही नहीं हमारी औलाद कैसी है। राइट। हर औलाद की एक पर्सनल लाइफ है और उनके दोस्तों को पता है वो कैसे हैं, उनके कोलीग्स को पता है वो कैसे हैं, लेकिन उनके घर वालों को पता ही नहीं हमारा बेटा-बेटी कैसे हैं, इनके चॉइसेस कैसे हैं। दे विल थिंक एंड फाइंड द ऑपोज़िट फॉर देम एंड दे विल बी लाइक हमारे माँ-बाप को हमारे बारे में पता ही नहीं है। ना उन्होंने जानने की कोशिश की, ना बच्चों ने बताया क्योंकि ऑब्वियसली दे वर नॉट सिक्योरली अटैच्ड विद देम। राइट। जितने पेरेंट्स को आपने देखा है और बच्चों को देखा है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक साथ ट्रिप्स करते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स जा रहे हैं, विद इन पाकिस्तान ट्रिप्स कर रहे हैं, जिनके पास बेशक बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन वो जोड़-जोड़ के वो बच्चे की जो नीड है, ज़रूरत है बिल्कुल। बेसिकली, उसको कलेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बेटा दिस इज़ फॉर यू। ठीक है? और राइट। उसके अंदर एक आ रही है कि ओह माय गॉड आई हैव अचीव्ड दिस बॉन्ड विद माय पेरेंट्स एंड माय पेरेंट्स ट्रस्ट मी एंड हैव गिवन मी दिस थिंग। ठीक है? राइट। अक्सर हम बच्चों को ब्रश ऑफ कर देते हैं कि नहीं आपको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, लैपटॉप चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए, बेसिक नीड है, यू नीड टू लर्न दैट बाय नाउ। ठीक है? एग्ज़ैक्टली। और हाँ, आप उनको प्राइवेसी का एक कॉन्सेप्ट सिखाएँ कि आपकी प्राइवेसी कहाँ तक है और हम कहाँ तक इन्वेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये भी उनको पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए यू कैन नॉट इन्वेड एंटायरली इन देयर लाइव्स। उनके फ़ोन, उनके लैपटॉप, बट येस डू चेक एंड बैलेंस। हाँ, लेकिन अगर आपका अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर है अपने बच्चों के साथ और उनका भी, दे विल शेयर इट एवरीथिंग विद यू। बिल्कुल। I have seen these parents and kids and mashallah beautiful lifestyle,
ब्यूटीफुल, उनकी ज़िंदगी में ये शोर नहीं होता कि अच्छा फलाने ने क्या कहा है, हमारी आंटी ने, हमारे अंकल ने, या कोई आएगा तो हमारे बच्चे को आके बुली कर जाएगा। हमारे फैमिली में ये भी ट्रेंड है कि बाहर से कोई आता है तो कहेगा आपका बच्चा ऐसा है, बिल्कुल, ऐसे ही है। इसने अभी बोलना नहीं सीखा, बिल्कुल, इसने अभी चलना नहीं सीखा। एंड देन दे विल बी लाइक अच्छा ये स्कूल में पढ़ता है, कितने दोस्त हैं इसके, अच्छा, जस्ट टू फाइंड इट आउट। बिल्कुल। एंड और माँ बाप कह रहे हैं, एग्ज़ैक्टली, एंड दे विल नॉट डिफेंड देयर चाइल्ड, एंड बिल्कुल, दैट्स वेरी डेंजरस। उनको उसी वक्त स्टैंड लेना चाहिए अपने बच्चे के लिए। बच्चा अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी सोशल स्किल्स नहीं है अभी। राइट, और जब वो बच्चे बड़े होते हैं और वो अपने आप को डिफेंड करना सीखते हैं तो वो बदतमीज हो जाते हैं। फिर उनको बदतमीज का टाइटल दिया जाता है, रिबेलियस का टाइटल दिया जाता है। उनके अंदर इतना गुस्सा भर चुका है बचपन से कि हमें देखा नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा, वी हैव टू रेज आवर वॉइस। और अक्सर वो कहते हैं जी हमारे तो घर में कोई इतना ऊंचा बोलता भी नहीं, इसने कहाँ से सीखा है? आपने उसकी आवाज़ को इतना दबा दिया है कि उसको पता ही नहीं है मुझे अब कैसे कम्युनिकेट करना है। तो ये चीज़ें आती हैं, वी हैव टू लर्न राइट, ऑल दीज थिंग्स। हर दिन हमने सीखना है कि हमारा रवैया हमारे इर्द गिर्द के लोगों के साथ कैसा था, चाहे वो कोई भी है, और बिल्कुल, हम अपने साथ क्या रवैया इख्तियार कर रहे हैं। दीज आर राइट, अटैचमेंट स्टाइल्स। ओके। अच्छा मैम, अक्सर हमने अपने इर्द-गिर्द देखा है, लोग होते हैं, वो हर बात पे दे से येस। वो यस। किसी चीज़ से मना नहीं करेंगे कि अगले को बुरा ना लग जाए, बेशक उनका अपना नुकसान हो जाए। तो लोग नो कहना कैसे सीखें? बहुत मुश्किल काम है ये। हम एक यस सोसाइटी हैं। सिंस द ब्रिटिशर्स, वो तो चले गए यहाँ से, बट हमें उन्होंने गुलामी इतनी ज़्यादा सिखा दी है कि हमारे में नो कहने की टेंडेंसीज नहीं है। बिल्कुल, अब उसको हमने नो कैसे कंसिडर करना है? जब हम अपने आप को यस कहना शुरू कर देंगे, हम ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए नो कहना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, सो इफ somebody wants कि जी आपका सोने का टाइम है, आप 12 बजे सो जाते हो एंड यू हैव टू रेस्ट, और आपको दोस्त आपको कॉल कर रहा है कि आज चलो बाहर चलते हैं, एंड यू हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, तो आपने अपने आप को यस कहना है तो अगले को नो कहना है। तो राइट, अगर हम ये अप्रोच रखेंगे कि नहीं मुझे अपने आप को यस कहना है, आई हैव टू स्लीप, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, दिस इज अ हेल्दी बाउंड्री ऑल्सो। नो कहना एक हेल्दी बाउंड्री है बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली बाउंड्री है। और मैं आपसे नहीं मिल सकता अभी, तो हम अपने फ्रेंड को भी ये सिखा रहे हैं कि ये हमारा ज़रूरी वक्त है, जहाँ पे हमने सोना है, हमारी नींद ज़रूरी है और हमारी मीटिंग ज़रूरी है, जिसके लिए हमने सुबह तैयार होना है। बिल्कुल, हो सकता है आपका फ्रेंड कुछ नहीं करता और वो फ्री टाइम है उसका या उसकी रूटीन डिफरेंट है, बट यू डोंट हैव टू पुश योर सेल्फ इन इमरजेंसी एंड अर्जेंट टाइम के नहीं मुझे मैं ये कर सकता हूँ। राइट, अगर आप नहीं कर सकते, डोंट प्रॉमिस एंड कॉम्प्रोमाइज इन दैट टाइम। ओके। अच्छा मैम, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पेरेंट्स हैं, उनके साथ बाउंड्रीज़ सेट कैसे करें? बिकॉज़ बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, इट्स लाइक नियर टू इम्पॉसिबल, राइट, क्योंकि वो हर दफ़ा आपकी बाउंड्री को चैलेंज करेंगे। बिल्कुल, तो अगर आपने कह दिया ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ अपने कमरे में, वो आके दरवाज़ा खोल देंगे और कहेंगे दरवाज़ा खोल के पढ़ना है आपने, राइट, एंड यू आर क्लोजिंग द डोर, दे आर ओपनिंग एंड दे विल बी फाइटिंग एंड शाउटिंग टिल द टाइम आप गिव अप कर देते हो। आप कहते हो कि अच्छा ठीक है, ऐसी ठीक है, ठीक है। तो हुँ, अगर आपने गिव अप कर दिया ना तो वो पावरफुल हो जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, और हम ही पावरफुल करते हैं टॉक्सिसिटी को, टॉक्सिक इन लोगों को, चाहे वो पेरेंट्स हों, कोई भी हो हमारी ज़िंदगी के अंदर। हाँ, जो बहुत कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी कंट्रोल अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि हर किसी ने उनको कंट्रोल दिया है। हमें बहुत जंग लड़नी पड़ती है अपने हेल्दी स्टैंड्स पे, फॉलो करने हैं, रोज़ करने हैं, हर दिन करने हैं, चाहे वो हमारे लिए कितनी ही अनकंफर्टेबल क्यों नहीं और कितनी ही हमें एंजाइटी नहीं होती उन चीज़ों के लिए। राइट, जितना हम अपने लिए खड़े होंगे, पॉजिटिवली हेल्दी स्टैंड्स को फॉलो करेंगे, कभी ना कभी वी विल बी एबल टू मेक अ स्पेस जहाँ पे वो उसको स्टेप नहीं कर सकते। उनको पता राइट, चल जाएगा कि नहीं, ये नहीं होगा, शायद मैं अपने बच्चे को खो दूंगा। बिल्कुल, और अक्सर कंट्रोल, जो बहुत कंट्रोल करते हैं पेरेंट्स, उनको एक ही चीज़ शायद रोकती है कि शायद हम अपने बच्चे को खो देंगे। बिल्कुल, सिर्फ़ ऐसे ही है। यही चीज़ होती है मोस्टली। अच्छा मैम, ये बताएँ कि हम एक ही तरह के लोगों को क्यों बार-बार अट्रैक्ट करते हैं? बार-बार एक ही एक्सपीरियंस क्यों होता है हमारी लाइफ़ में? हाँ, ये अक्सर ऐसा होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अटैचमेंट स्टाइल बचपन में बन चुके होते हैं हमारे पेरेंट्स के थ्रू। हम इस तरह का इंसान अट्रैक्ट करते हैं जिसके सेम एट्रिब्यूट्स होते हैं, पर्सनैलिटी होती है, फीचर्स होते हैं। हमें बहुत थोड़ी-थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ओह माय गॉड! ये तो वही इंसान है। बस राइट, नाम और हुलिया फ़र्क है इसका। लेकिन ये बिल्कुल वही इंसान है जो शायद मेरी ज़िंदगी में पहले भी था।
बिल्कुल। ठीक है। और जब ऐसा होता है वी नीड टू लर्न, दिस इज द अलार्म कि हमें अपने आप को सीखना है, लर्न करना है कि हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हम इन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अक्सर खवातीन के अंदर ये चीज़ होती है, मैं इनको ठीक कर सकती हूँ, बिल्कुल। आई कैन फिक्स आई कैन फिक्स हिम। फिक्स द 40-year-old चाइल्ड जो उनकी माँ नहीं, बाप नहीं फिक्स कर सके, और मैं इनको ठीक कर सकती हूँ। हुँ, क्योंकि हमने अपनी खवातीन को बताया कि बेटा आप तो सब कुछ ठीक कर सकते हो, बस बिल्कुल। अपने आप को नहीं कर सकते। लेकिन यू हैव द पावर टू टेक केयर ऑफ योर मैन चाइल्ड हस्बैंड, यू हैव द पावर टू टेक केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, जिसके बारे में हमें बिल्कुल क्लासेस नहीं दी जाती, बताया नहीं बिल्कुल। जाता व्हाट हैविंग अ चाइल्ड इज, व्हाट प्रेगनेंसी इज, व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टरवर्ड्स, नो राइट। क्लासेस, नथिंग। उसके बाद क्या करना है, नो एक्सपीरियंस, नथिंग, नो एजुकेशन। अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस है ना हमारे अंदर खवातीन को कि वी कैन फिक्स द अदर पर्सन, और हम सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट वो लोग करते हैं जो डैमेज्ड हैं। राइट। तो हम अब सिक्योर अटैचमेंट नहीं है हमारी, हमें है हम अवॉइडेंट में है मोस्टली और एंग्शियस में है। राइट। तो हमें लगता है कि हम इनको ठीक भी कर सकते हैं और इससे हमारी सेल्फ स्टीम भी बूस्ट हो रही है क्योंकि वी आर वर्दी, हम इनको ठीक कर रहे हैं। राइट। हालांकि वो तो ठीक हो जाएंगे लेकिन आप बीमार हो जाओगे। राइट। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। जिस तरह ही आपको पता चले कि हम एक तरह के लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये आपके लिए एक अलार्मिंग पॉइंट होना चाहिए। यू नीड टू लर्न एंड यू नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प फॉर दैट कि मैं अपने आप को इन चीज़ों से ओवरकम कैसे करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ, और मुझे इन बिल्कुल। चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है जो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है। राइट। क्योंकि इन द एंड इट्स योर लाइफ, यू कैन कीप चेंजिंग पार्टनर्स बट जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे यू विल नेवर फाइंड द राइट पार्टनर। बिल्कुल। अच्छा मैम, पीपल प्लीज़िंग टेंडेंसीज़ के बारे में हमने बात की है, तो ये हमारे हम्म, बाउंड्री सेट करने की एबिलिटी को कैसे इफ़ेक्ट करती है? बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो इफ़ पीपल जो कि बहुत बड़े पीपल प्लीजर्स हैं, और राइट। हमारी नेशन है पीपल प्लीजर्स की। बिल्कुल। अक्सर आपने सुना होगा कि जी पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट नेशन हु डज चैरिटी, राइट। पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट नेशन जो बहुत वेलकमिंग है, बिल्कुल। और जहाँ पे फॉरेनर्स को कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता और वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। वेयर बिल्कुल। एज आप जाएं यूएस, कोई देगा आपका बिल? हम कभी भी नहीं। क्यों, राइट। ऐसा क्यों है? बिल्कुल। वाई आर वी सो बिग पीपल प्लीजर्स? हाँ, और हमें फ़ख्र होता है इस चीज़ पे कि हम इतना उनका ख्याल रखते हैं कि हमें हर जगह टैग मिलता है कि जी ये बहुत खिदमत गुजार हैं। तो हमने हुँ, ग्लोरीफाई किया है इस चीज़ को, खिदमत करना बहुत अच्छी बात है, बट एट सेम ट्रीटमेंट आप किसी के घर जा रहे हो, आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर रहा है, वेयर एज आपने उनके लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। बिल्कुल। इट्स नॉट सेम। ठीक है। राइट। पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज हमारे लिए इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि हम अपने आप को नो कहते रहेंगे हर चीज़ों के ऊपर। जैसे आपने डिग्री कौन सी सिलेक्ट करनी है, और आपको है बाबा का जो सपना था बचपन का, आर्मी में जाना है, हमने राइट। पॉलिटिशियन बनना है, हमने हमने डॉक्टर बनना है या सिर्फ इंजीनियर बनना है, हमने वो ही फुलफिल करना है। बट विद इन योर सेल्फ यू वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट, अ लॉयर, you want to be a singer, you want to be an AI specialist, you want to go into software engineering, it राइट। could be anything, right? और आप सप्रेस कर दोगे वो नीड, आप कहोगे कि नहीं मेरे बाबा का सपना था। राइट। जब भी आप उसके ऊपर चलोगे थ्रू आउट दैट जर्नी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। और जो लोग अचीव कर लेते हैं वो अपना क्रेडिट अपने फादर को तो देते हैं, बट इंटरनली दे आर नॉट मोस्टली हैप्पी। एटी बिल्कुल। परसेंट ऑफ देम, 90% ऑफ देम मे बी, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन बिकॉज दैट्स, वो उससे रिलेट ही नहीं कर पाते। राइट। ठीक है। और पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज हमारे घर में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर इंस्टेंस आपने एक मील बनाया है एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके मदर कहती है ये फलाने को दे दो, भाई को। बिल्कुल। यू बीइंग द फीमेल, आप भाई को दे दो एंड यू आर लाइक कि अच्छा हाँ मैं दे दूंगी ना तो मैं बहुत अच्छी बच्ची हो जाऊंगी। हालांकि यू कुड शेयर, आपको पूरा मील देने की ज़रूरत नहीं उनको, आप शेयर कर सकते हो, आओ भाई हम मिलके खाते हैं और हम दोबारा बनाएंगे मिलके। बिल्कुल। बॉन्ड अच्छा होता है, लर्निंग अच्छी होती है, इक्वालिटी आती है दोनों के अंदर और दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। बट बिल्कुल। अगर आपसे छीनी गई चीज़ किसी और को दी जा रही है और आप भी कह रहे हो यस यस इट्स ओके आई एम फाइन, लोगों ने ये लर्न कर लिया इट्स ओके कि वो आपसे कुछ भी ले सकते हैं। राइट। ठीक है। जैसे यहाँ पे अक्सर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का मामला ऐसे ही होता है, बेटियों से छीन के बेटों को दे दी जाती है बिल्कुल। और उनको बताया जाता है कि जी हमने तो आपकी शादी कर दी, शादी तो हाँ बेटों जी, की भी की थी ऐसे ही है। आपने, आपने तो उनको भी कारोबार कराया, बेटियों को तो नहीं करवाया। सो दिस इज हाउ इट इज। पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी और खवातीन में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो जो बच्ची बच्ची वाला सिंड्रोम है, अवॉइडेंट एंग्शियस पर्सनालिटी है,
कि मुझे लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत है, क्लिंगीनेस है, वो वहाँ से ही आ रही है हमारे पेरेंटिंग के थ्रू। बिल्कुल। मैम, इज़ इट पॉसिबल किसी के अंदर एक से ज़्यादा अटैचमेंट स्टाइल्स हों? लाइक अगर कोई बंदा हमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट कर रहा है, तो वो हम एकदम से चिढ़ने लग जाएँगे। कोई बंदा हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहा है, हम चिढ़ने लग जाएँगे। लेकिन दूसरी जानिब एक बंदा हमें रिप्लाई नहीं कर रहा, हम कॉन्स्टेंटली उसको टेक्स्ट करेंगे, कॉन्स्टेंटली उसको कॉल करेंगे। मतलब ये क्यों ये होता है? एंग्शियस अवॉइडेंट है ना, ओके, कि ऑल्सो डिसऑर्गेनाइज्ड भी है ये, कि हमें वो चाहिए जो हमें हमारे लिए है ही नहीं। राइट, ठीक है, वी अट्रैक्ट टॉक्सिसिटी बेसिकली, जो राइट, आपके आपको पता ही नहीं अपनी वर्थ का, फिर ओके, सिक्योर नहीं है आप, कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है क्लियरली, एंड यू आर लाइक कि नहीं यही चाहिए। बिल्कुल, Whereas there is the person who's secure and is like, I respect you, I'm there for you, I'm here for your call, and I can, support you in any possible राइट, way जैसे आप चाहते हो, और मैं आपका ख्याल रख सकती हूँ। वो नहीं अट्रैक्ट कर रहा क्योंकि उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा, ओके, टॉक्सिसिटी नहीं है। तो हम राइट, कभी कभार इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं टॉक्सिसिटी के, ड्रामा के, कि हमें स्टेबिलिटी बोरिंग लगती है। एग्ज़ैक्टली, हम जैसे आज काफ़ी होता है, स्पेशली टीनेजर्स, दे आर लाइक, बड़ों की ज़िंदगी कितनी बोरिंग है, उठो खाओ पियो काम करो वापस आओ। दैट्स द मोस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, स्टेबिलिटी, बैलेंस इन लाइफ। वेयर एज आप अक्सर ऐसे भी लोग देखेंगे जिनकी ज़िंदगी में इतना ड्रामा है और रोज़ ड्रामा है, दे आर सो एडिक्टेड अनकॉन्शियसली, उनको पता ही नहीं चलता कि वो इतना एडिक्टेड है ड्रामा, कि वो ड्रामा ही अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल, चीज़ें तोड़ना, गालियाँ निकालना, सीन क्रिएट करना, पब्लिक स्पेसेस में अब बहुत कॉमन हो गया है। देयर आर लॉट ऑफ राइट, वीडियोस सर्कुलेटिंग ऑनलाइन, अनफॉर्चुनेटली। एंड रिलेशनशिप ड्रामा, पेरेंट्स का ड्रामा, सिबलिंग्स का ड्रामा इतना ज़्यादा बढ़ गया है ये चीज़ें, बिकॉज पीपल फाइंड अमेजिंग, उनको पता नहीं चलता। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हमने क्यों ऐसे रिएक्ट किया, हम नहीं करना चाहते थे, राइट, हम इतना बुरा लगा है कि हम इस तरह से कर रहे थे, और हमारे पास कंट्रोल ही नहीं था, क्योंकि बिल्कुल, अनकॉन्शियसली हम ड्रामा क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, राइट, अगेन साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। बिल्कुल, यस। ओके। अच्छा मैम, आपने बताया सिक्योर अटैचमेंट का, तो इसको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करें? यस, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप सुबह उठते हो, तो वो जो टाइम है, डू यू मेक योर ओन बेड फॉर योर सेल्फ, एंड डू यू ऑर्गेनाइज योर आउटफिट, या आप जल्दी जल्दी में कुछ भी आया पहन लिया, क्या आप अपने राइट, कपड़े आयरन करते हो, रखवाते हो? डू यू प्लान योर ब्रेकफास्ट? ओके, ठीक है, या कुछ भी मिला या जल्दी जल्दी भागे या चाय पकड़ ली, नहीं, पीसफुली 10-15 मिनट लगते हैं खाने में, हैव योर मील, मेक योर बेड 5 मिनट लगते हैं, अपनी रूटीन, स्किन के रूटीन करें, अपने आप का ख्याल रखें और अच्छा खाना खाएं। हर दिन की बात कर रही हूँ मैं। फिर जो आपने टाइम डिसाइड किया है काम का, वो ही रखना है। राइट, अगर आपके बॉस कहते हैं कि जी आपकी इस काम से मुझे 3 घंटे ऊपर चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने नो कहना है, बिल्कुल, और मैंने अपने बॉस को खुश करके मैं खुद बहुत दुखी हो जाऊंगी, क्योंकि ये मेरी राइट, ज़िंदगी के आज के 3 घंटे हैं जो कि मैंने खुद के लिए प्लान किए हैं। राइट, अपने दोस्तों से मिलें, उन दोस्तों से जो खुद की ज़ात में सिक्योर हैं और आपको वो सेफ स्पेस देते हैं जहाँ पे आप हो, ना बिल्कुल, कि आपको बनना पड़े कि ओ माय गॉड आई एम समबडी, जो मुझे एक्सेप्ट करे मेरे फ्रेंड सर्कल में। वो आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है, बिल्कुल, जहाँ पे आप अपनी पहचान, अपनी ज़ात बिना सोचे समझे लेके जा सकते हो ना, जिस सर्कल में, दोज आर योर पीपल। राइट, ठीक है, ये दूसरा, आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं घर में, उन सब के साथ आपने नरमी मोहब्बत से बात करनी है, और आपने ये नहीं सोचना ये मेरे लिए कुछ ट्रिगर कर रहे हैं, मुझे कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपने रिजॉल्व करनी है चीज़ें अपने जहन में और अपने अल्फाजों में, डायलॉग इस तरह के बनाने हैं कि आई अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग थ्रू और गोइंग थ्रू, और मैं इसको कैसे हल कर सकता या कर सकती हूँ, या मैं कितना अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ। हमने राइट, अपनी फैमिली को भी बताना है। अक्सर हमारे यहाँ पे ट्रेंड है कि जी आप घर से वापस जाओगे जॉब से, यू आर टायर्ड, एंड योर पेरेंट्स विल बी लाइक जी हमें दावत है, हाँ, क्या करेंगे? एग्ज़ैक्टली उसकी बिल्कुल, तो हम ये जब बहुत उनको कॉमन नो है। कहना सीखेंगे ना रोज, बहुत नाराज होंगे हमारे पेरेंट्स, हमें बहुत बुरा लगेगा अपने माँ बाप को ना कहते हुए। बिल्कुल, बट एक दफा करोगे, दो दफा, तीसरी दफा वो आपसे पूछेंगे बेटा जॉब पे हमारे घर हाँ, दावत है या फलाने ने आना है या हमने जाना है, क्या हम ये कंफर्म कर दें, क्योंकि आपका होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देन यू विल लर्न कि ओह माय गॉड दिस इज ब्यूटीफुल,
कि वो मुझे अहमियत दे रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं मेरे वक्त के बारे में और मुझसे लव करते हैं, राइट, नॉट जस्ट फॉर ग्रांटेड कि अच्छा आई हो जॉब से तो आपकी इमोशनल नीड नहीं है, आपकी टायर्डनेस नहीं है, लेट्स गो, क्योंकि राइट, हमें किसी गेस्ट को खुश करना है, ठीक है, बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए। व्हेन यू गेट बैक होम, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका रूम कैसा है, इज इट मेसी, इज इट ऑर्गेनाइज, इज इट योर वाइब, या टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सिक्योर अटैचमेंट मीन्स थिंग्स अराउंड यू आर ऑल्सो हेल्दी, ओके, द बुक्स यू आर रीडिंग आर हेल्दी, वो मोहब्बत भरे अफसाने नहीं हैं, वो टॉक्सिक करेक्टर्स नहीं राइट, हैं, डार्क वो रोमांस, इमेजिन राइट, या वो वाली चीज़ें नहीं हैं, दे द बुक्स दैट कैन एक्चुअली चेंज एंड ट्रांसफॉर्म यू। बिल्कुल, आजकल इतनी बुक्स अवेलेबल हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन दैट एरा जब कि हम एक्सेस कर सकते हैं राइट, ऑनलाइन भी। आई बिलीव कि हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, फिर जो मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही हूँ उसका एक लॉगरिदम क्या है, इज़ इट ऑल द डर्टी पेजेस और इज़ इट एक्सपेंसिव पेजेस जो सिर्फ मुझे शॉपिंग करना सिखा रहे हैं, या मैं कुछ सीख भी रही हूँ अपनी स्क्रॉलिंग से, और मैंने इसके लिए राइट, कितना टाइम सेट करना है, एम आई डूइंग 3 आवर्स स्क्रॉलिंग और 10 to 15 आवर्स, बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मैं नहीं कहूँगी कि फ़ोन छोड़ दें, डेफिनेटली यूज़ इट। पॉडकास्ट किस तरह के सुनने हैं, डू लिसन टू आवर पॉडकास्ट इस तरह यस की प्लीज़। चीज़ें ठीक है। अपने आप को एजुकेट करना है इन चीज़ों के थ्रू। ये डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं। अपने राइट, लिए हर दिन क्या आप सेव कर रहे हो, या सिर्फ सोच रहे हो कि जी मैंने उम्रे पे जाना है, अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे उम्रे पे भेज दें, कि आप सेव करो, क्योंकि आप सेव नहीं कर रहे हो, आप ओवर एक्सपेंस कर रहे हो, या शायद किसी और को दे रहे हो, किसी दोस्त ने मांग लिया, उसको फटाफट सारी चीज़ें पैसा निकाल के दे दिया और आपकी सेविंग ही नहीं है, आपको किसी और से मांगने पड़े। बैलेंस राइट, करना है आपने, दोस्त की बिल्कुल, मदद भी करें लेकिन जितनी कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें जिसमें हमने अपना ख्याल रखना है, यस कहना है, और हेल्दी चीज़ें करनी है। जब हम बिल्कुल, अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल सेट कर लेंगे, हम ऑटोमैटिकली सिक्योर होना शुरू हो जाएँगे, और जब हम सिक्योर होना शुरू हो जाएँगे, वी विल नॉट अट्रैक्ट अनहेल्दी पीपल ऑल्सो, राइट, ठीक है। आई यूज्ड टू से लॉन्ग अगो दैट आई हैव अ फ्रेंड सर्कल जहाँ पे 4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि आई एम बिज़ी, दे विल बी लाइक ओके हैव अ गुड टाइम। दे विल बी नॉट लाइक कि अच्छा तुम्हें तो बुलाते हैं, तुम तो आती ही नहीं हो, तुम्हारे तो नखरे ही ब राइट, नो। दे एंड अगर अगली दफ़ा कोई मिसिंग होगा, वो कहेगा कि जी आई एम नॉट अवेलेबल, या जी अब्बा का काम है, या कोई और, मैं इस यहाँ पे मसरूफ़ हूँ। दे विल बी लाइक ओके हैव अ गुड टाइम, इट्स ओके, लेट्स प्लान अनदर टाइम, अभी हम लोग मिल रहे हैं। और राइट, अगला इंसान भी उस चीज़ को बॉदर नहीं करता कि ओह माय गॉड ये मेरे बगैर मिल रहे हैं, इनकी कैसे ये हाउ कैन दे डू दैट। राइट, ये सिक्योर अटैचमेंट है। ओके, आप ऑटोमेटिकली सिक्योर लोग अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, इवन एट योर वर्क प्लेस योर बॉस विल नो कि उन्होंने आपसे बात कैसे करनी, बिल्कुल, because people read your aura, they read your personality, especially in corporate system and the jobs, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जब हम नोट करते हैं लोगों को, अपने आप को, और हम बताते हैं कि हाउ वी आर इन आवर पर्सनल स्पेस। राइट, ओके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेलकम। सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। उम्मीद करते हैं आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट आप किन टॉपिक्स पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल द ब्लू ट्रूथ डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।